साथियों, एक बड़ी खास बात के लिए आज लाइव आया हूँ। सभी भाइयों को जय वाल्मीकि भाई, जय भीम। कई सालों से बहुत कुछ सह रहा हूँ, अंदर ही अंदर टूट रहा था कि कैसे क्या और कब कैसे क्या होगा। और कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, जातिवाद। कई भाई मुझसे पूछते थे कुश्ती में क्या पहलवान जी जातिवाद है? हर फील्ड में जातिवाद है भाई, पर जातिवाद कोई कास्ट नहीं करती। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, किसी वो कहते हैं ना, परिवार में एक घटिया इंसान हो जाता है ना, तो वो पूरे परिवार पे उंगली उठती है। भाई फलाने का लड़का ये है, फलाने की लड़की ये है, फलाने का बाप ये, मानू, मतलब परिवार खराब करने वाली बात ना। पर जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा कहलाएगा, जो बुरे करेगा वो बुरा कहलाएगा। मेरे भाई, जय वाल्मीकि। कैसे हो भाई? मैंने ये हमारे पहलवान भाई बहन बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो हो सकता है उसमें बहुत सी सच्चाई भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये सारा ही झूठ है या कुछ है। ये हो सकता है बहुत सी चीजें उसमें सच्चाई हो, पर सबूत के साथ ही पेश करे तो अच्छी बात है। वैसे किसी के ऊपर बेवजह ही ब्लेम करे वो गलत है, चाहे मैं क्यों ना हूं। इंसान झूठ बोल के दिक्कत में आ सकता है, पर सच 50-100 बुढ़ापे तक उसके याद रहेगा। हाँ, मेरे साथ फलानी उम्र में फलाने समय में ये वारदात हुई, ये अच्छा काम करा, ये बुरा करा, याद रहेगा मेरे साथियों। इस करके मैं इंडिया कैंप में था दोस्तों। मुद्दे की बात पे आ जाता है। मेरे साथ शुरू से ही जातिवाद हो रहा है, चाहे मैं नेवी में था तब, चाहे मेरी रेलवे में ट्रायल जीत के मैंने अपना रेलवे की ट्रायल हुई भोपाल में, नेशनल में 2009 में नेशनल हुआ कुश्ती का, सीनियर नेशनल भोपाल में। वहां मेरी कुश्ती आ गई हरदीप से। उधर से हरदीप अच्छा रिजल्ट दे के आ रहा था नेशनल में। यहाँ से मैं सारी कुश्ती बाईफाल जीत करके नेशनल में सिलेक्शन हुआ, और नेशनल में मेरा हाथ का लिगामेंट टूटने से मेरी सेकंड प्लेस पड़ी। वहाँ भी वो भी गोल्ड ही था मेरा। आप अगर वीडियो भी किसी के जरिए से देखोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि जातिवाद का शिकार है या नहीं है। बाय मिस्टेक 1-2 गलतियां होती है, पर बंदे पर इतना प्रेशर बना दिया जाए कि वो सोचने समझने पे मजबूर हो जाए, तो बाद में तो यही होगा ना साथियों कि नहीं, जातिवाद ही है, ये वाल्मीकि समाज का है, इसलिए इसके साथ मैं दोस्तों चैलेंज करता हूँ। मेरे सुपर हैवीवेट में आज तक की मेरी कुश्ती जितनी भी है सभी देखना, सब मैंने टेक्निक मार के ही जीती है। और कोई मेरे से फास्ट टेक्निक मार के सुपर हैवीवेट में दिखाए। जितनी भी टेक्निक लगाई है आज तक, जो भी दांव पेच होते हैं, सबसे अलग और साफ सुथरे दांव पेच मैंने कुश्ती जीती है। और मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा इन लोगों ने कि मैं कह नहीं सकता। मेरी आंखें भर आती है जब वो दिन याद करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरी
जिंदगी भर की मेहनत खराब हुई, करा दी गई। अगर ये कोच ये सभी बोलते हैं कि नहीं पहलवान ये तो हो जाता है कभी कभार, चलो दोस्तों मानता हूं मैं, हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ। पहली बात एक्सीडेंट, पहली बात मेरे पेट में दर्द हुआ, मुझे पथरी थी, तो मैं घर फोन करा, मेरे भाई आए सोनीपत कैंप में, मुझे लेके गए वो बाहर, और मेरा समयपुर बादली अखाड़ा है वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट कराया। उसने डॉक्टर ने लिख के दिया बाकायदा, और मेरा बुखार के अंदर ही ड्रॉप टेस्ट हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं इस पहलवान की तबीयत खराब है, जो जो मेडिसिन ली है इसने वो इस रजिस्टर में लिख दे। एक कोच आता है और फटाक से मेरी फाइल छीन लेता है मेरे हाथ से। उन्होंने बोला नहीं आप ड्रॉप टेस्ट दो, और जो मेरा कोच था देवा कोच, हरदेवा, तो वो उनको लेके जाते हैं। बोला नहीं नहीं आप इनका ड्रॉप टेस्ट लेके आओ और मैं देखूंगा, मैं भरूंगा बिरजू का फार्म, कोई नहीं तबीयत खराब है इसकी, 104 बुखार है, इतना क्या कर पाएगा। मेरा उठना तक मुश्किल हो रहा था क्योंकि पूरी रात जो पेन सहा है, और उन्होंने इंजेक्शन दिए जो मुझे, तो चलो कोई नहीं, मैंने कुछ ले ही नहीं रखा था, मैंने कुछ, वो मेरे भाई आए हुए थे तो उन्होंने वो लेटर उनके हाथ में दिया कोच से कि बोले कि लो सर ये मेडिसिन भाई ने ले रखी है, रात को डॉक्टर ने बोला है कि इसे ये मेडिसिन की जरूरत थी इसको। तो डॉक्टरों ने वहाँ जो नाडा के आए हुए थे ड्रॉप टेस्ट लेने के लिए, उन्होंने एग्री किया कि हाँ नहीं कुछ नहीं, आप ये लिख दीजिए, आपने ले रखा है, आप मानते हो कि अगर आपकी बॉडी को इस चीज की जरूरत थी। चलो कोई नहीं दोस्तों, वो करने के बाद में 2-4 दिन 5 दिन मैंने रेस्ट किया, मैं ठीक हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू, अगले दो दिन बाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो क्या होता है कि मेरा डेली का था, मैं लिगामेंट टूटा हुआ था मेरा नेशनल में, और महीना 2 महीना ही रहा हूँगा, पूरे साल का कैंप था, महीना 2 महीना ही रहा मैं कैंप में। तो उन्होंने डॉक्टर की फैसिलिटी तो थी नहीं वहाँ पे, तो मैं फिजियो कराने अपने सब्जी मंडी घंटाघर, मेरे गुरुजी आप जानते हो गुरु बद्री खलीफा, शुरू से ही खानदानी, वो जॉइंट वगैरह जो दर्द चोट वगैरह लग जाती थी, सभी पहलवान स्पोर्ट्स वाले सभी भीड़ लगती है वहाँ पे। तो उनके दुकान पे एक बंदा आता था, वो बोला मैं पहलवान का ऐसे ही ट्रीटमेंट करूंगा, आप इसको शाम को बुला ले करो। तो मैं शाम को कमला नगर में आता था ट्रीटमेंट कराने, अपना फिजियोथेरेपी वगैरह करते थे वो, फिर रेस्ट भी हो जाता था उसके बाद, तो मैं अखाड़े में रुक जाता था। थोड़े दिन बाद में इन लोगों ने मेरे से बोलते हैं कि बिरजू यार तुम रोज जाते हो, उसमें 2 कोच थे, मैं साइन करने पहुंचा, जैसे श्याम सर मुझे जाना, मेरा हाथ ठीक नहीं है और यूएसए टीम जानी है और ट्रायल देनी है, मुझे जल्दी फिट होना है। बोला हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं बिरजू, एक काम कर बेटा तू ना ये मत साइन करके मत जाया कर, और हम कई दिनों से देखते तू प्रैक्टिस की तो नागा कर ही नहीं रहा, अगर प्रैक्टिस की नागा कर रहा हो तो हम साइन भी कराए, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहा है, इससे अनडिसिप्लिन हो जाओगे कि आप कैंप में नहीं रहते। नहीं सर, मैं अगर आप यहाँ बोलोगे तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ डॉक्टरों की फैसिलिटी हो तो मैं नहीं जाता। तो मेरा इतना बोलने के बाद में फिर मुझे क्या साइन करने थे,
मैं ठीक है सर, जैसा आप बोलो कि गुरुजी आप ठीक ही बोलोगे जो भी है, मुझे क्या पता गुरु ही मेरे साथ पूरी साजिश खेल रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद में मेरा जैसे निकलना हुआ, पता नहीं मेरे पीछे कहाँ से वो टेम्पू था जो टाटा 407 बोलते क्या बोलते इसको, कोई बड़ा टेम्पू था। जैसे ही, हाँ कुछ दिन पहले मेरी बाइक, बुलेट बाइक रखता था मैं वहाँ पे, मेरे बाइक के पैडल के नट निकाल रखे थे। एक लड़का था बेचारा वहाँ पे सफाई करने वाला, उसने बताया पहलवान जी आपके ना किसी ने वो बाइक का नट वो निकाल दिया, थोड़ा ध्यान से जाना। मैंने देखा वो, मगर अच्छा जी, मगर ठीक है भाई देख लेता हूँ मैं। मैंने देखा तो वो नट जैसे ही मैंने पैर रखा तो वो पैडल थोड़ा चला तो वो निकल गया, पैर रखने वाला स्टैंड। तो मौका भैया तो वाकई में किसी ने गड़बड़ कर रखी, शरारत होगी थोड़ी बहुत। मेरे पिताजी ने बोला बेटा ध्यान रखना आपकी ट्रायल है। मगर नहीं, मैं किसी से आज तक मैंने गाड़ी तक नहीं बकी, मैं किसको क्या, मुझे कौन क्या करेगा। सभी अच्छे से बोलते हैं, सभी इज्जत करते हैं, बड़े छोटे पहलवान है, सभी आगे से राम दुआ अच्छी करते हैं। बोला बेटा कुछ नहीं, दुश्मन का कुछ पता नहीं होता, फिर भी आप सेफ्टी रखो। मैं चलो कोई नहीं पापा, मैं सेफ्टी रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन लोगों ने, मैं जैसे वहां से कैंप से निकला 2 दिन बाद में, मेरा साथी है गुरुजी के भतीजे अप्पू अमित, मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है और शुरू से हमने साथ में पहलवानी करी। उसकी पल्सर बाइक थी, मुझे बुलेट का तो शुरू से चलाने का शौक था, पर पल्सर बाइक का हालांकि मुझे इतना पता नहीं था, मैं लेके चला गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, निकल लिया। तो वहां से निकलने के बाद में मेरे पीछे एक टेम्पू लगा टाटा 407, मुझे उस चीज का नहीं पता था, ये मेरे चक्कर में ही है। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूँ बाईपास के नजीक, तो मुझे फराक दनी सी, जैसे पता नहीं मंगलवार का दिन था उस दिन। मैं हनुमान जी बाबा को बहुत मानता हूँ शुरू से ही, बचपन से। तो मैं ऐसे ही चालीसा पढ़ता पढ़ता, जैसे ही मैंने क्रॉस किया उन्होंने ओवरटेक किया मुझे और साइड मारने की कोशिश करी। साइड मार के जैसे ही वो निकले तो मैंने पीछे से आवाज मारी, क्या भाई दारू पी रहे हो क्या, दिख नहीं रहा कुछ? तो कुछ नहीं बोला, आगे चले गए। तो अपना ये आजादपुर आके यहाँ पे, जहाँ मंडी का गेट है, यहाँ मैं बाइक पे, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि मैं सोच रहा, मगर पता नहीं यार आज तो बच गए, नहीं तो ये तो मार ही देते, आज ऊपर चढ़ा देते टेम्पो को। मैं ऐसे ही बस सोचता हुआ, ठंड थी काफी, तो हेलमेट ओढ़ रखा था। तो एक बंदा आता है टेम्पो के साइड से और मेरे सामने रोड को ऐसे ऐसे करता है, वो टायर में मार के ट्रक की, मेरे साइड देखने लगा। मैं बोला मगर हाँ, तो हंस के यूं देख के पीछे, और उसने मेरे होल मुंह पे रोड का सीधी रोड घुसेड़ दी हेलमेट में। तो देखा कि भाई रोड लग गई। मैंने जैसे ही रोक के, भाई प्रैक्टिस करते हैं अब भी, जैसे ही रोका तो जैसे ही उन्होंने रोड मारी मैंने आगे से पकड़ लिया और मैं कहा क्या बात है भाई, मैं एकदम परेशान हो गया, मगर क्यों अटैक क्यों किया? तो जैसे ही मैंने आगे से रोड पकड़ी, उन्होंने जैसे मैं सामने, मगर तेरी ऐसी तैसी पंच करने लगा, तो पीछे से आगे एक ने बेसबॉल का डंडा था शायद, पता नहीं क्या था, मोटा लक्कड़ था,
वो हेलमेट में मारा, सर में कुद्दी में लगे, हेलमेट मेरे यहाँ घुसेट गया और खून की पीक लिकड़ी, पूरे शीशे विशे सब वो हो गए। मैं घबरा गया। तो मैंने देखा कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा चोट लगी, ब्लड ज्यादा निकल गया आपको। घबराने के बाद में मैंने देखा कि अब मुश्किल है। मगा मैंने पीछे देखा, पलट के 5-7 लड़के खड़े हुए, डंडे लिए हुए। मैंने जहां भी नजर घूमी, मैंने फटाक देनी सी बाइक गिरी और सामने एक मस्जिद का वहां पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में घुस गया। पीछे पब्लिक बहुत पड़ रही है, भाई किसी को हमला कर दिया। इंडिया का ट्रैक सूट पहन रखा था शायद, याद भी नहीं मुझे, तो कपड़े इतने डाल रखे थे। तो उन लोगों ने मुझे पीछे भगे, हमला किया मेरे ऊपर ना। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप में घुसा हूं तो सब भाग गए। वो ब्लड ब्लड देखे, उन्होंने सोची गोली गोली मार दी होगी किसी को। और हेलमेट मैंने उतारा ही नहीं। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कि वो बात दिमाग में घूम रही थी कि भाई वो खोपड़ी उसके साथ निकल गई। घबराहट तो भाई, डर तो डर होता, सचला डर था। तो भाई मैंने वो कर दिया सिस्टम, जिसकी मदद मांगू कोई मदद ना करे। वहां पे सब भाग जाए, नजीक आए भाग जाए। मैं घबराया हुआ काफी। मैं पेट्रोल पंप में बाथरूम की तरफ गया, कोई नहीं मिला। जब मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, कहा नहीं आज बिल्कुल। वे 5-7 लड़के थे जो साइड में खड़े हुए, वे तो शायद मारने के उसमें ही थे। तो मैंने बोला, मैं कहा क्या हुआ भाई, क्यों? नहीं, वो पेट्रोल पंप, मैं कहा यार फोन दे दो मुझे, फोन कर लेने दो, एक फोन कर लेने दो। तो मैं कहा मेरा फोन नहीं मिल रहा, मैं पता नहीं कहाँ गिर गया, तो एक फोन कर लेने दो प्लीज। किसी ने मेरा फोन लिया और मेरे फोन से, हाँ एक लड़के ने फोन दिया मुझे, एक लो भाई कौन हुआ? मगर भाई मैं पहलवान हूँ और इंडिया कैंप में हूँ, मैं इंटरनेशनल पहलवान हूँ और अभी कॉमनवेल्थ के लिए कैंप में। एक ने हेल्प करी, मेरी मदद करी पेट्रोल पंप में। नंबर एक याद था मुझे, वो मिलाया मैंने। तो वहां से मामा, पता नहीं मामा के, हाँ मामा के पास मिलाया शायद मैंने, कि मगा सोनू को बोलो, सोनू मेरा छोटा भाई है, कि भाई को चोट लगी है और आजादपुर में काफी लड़कों ने हमला कर दिया भाई पे। तो सभी भाई बोलते हैं, कोई पहलवान जी नहीं, कोई घर में भी मेरे भतीजे भी भाई बोलते हैं मुझे। तो सभी जगह मैसेज कर दिया उन्होंने। इतनी भीड़ मेरे समाज, वाल्मीकि समाज के ही हो गए, और नहीं मेरा 36 बिरादरी का साथ था। वैसे मेरे अखाड़े के भी काफी लोग आगे थे। तो देखने के बाद में सत्यो कि ब्लड इतना निकल गया। एक लड़का आया, वो जो मोबाइल वो टेम्पो का नंबर वगैरह दे के गया मुझे, आपको जो जिन्होंने मारा है ना, ये टेम्पो है और इसमें था। मैंने 100 नंबर कॉल कर दिया था, 100 नंबर पुलिस आ गई। तो बोले कैसे क्या हुआ? मगर तुरंत मुझे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरा है ट्रायल है, शायद ज्यादा चोट आ गई, क्योंकि जूते तक ब्लड, जूते भर गए थे मेरे, बिल्कुल ब्लड काफी निकला था। अब यहाँ पे अब भी होगी चोट, हाँ ये रही, पूरा फट गया था। तो वहाँ जाने के बाद में बोला यार, वो मजाक करने लगे पुलिस वाले भाई थे जो, है यार पहलवान हो गए, डर गया, ये हो गया वो गया। मगर भाई जब लट लगे तो पहलवान नहीं तो मेरे भाई दर की दर ही रह जाए। जो हुआ ठीक है भाई, मगर क्या करो भाई, उल्टा वक्त है। बस मुझे एक बार निकाल दो यहाँ से, मेरे घर तक पहुँचा दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं हॉस्पिटल चले गए, पहले जहांगीरपुरी हॉस्पिटल में ले गए। इतना मैसेज हो गया, मैंने पहली बार देखा कि मेरा भाईचारा मुझे कितना प्यार करता है।
रोड जाम थे, बाईपास पूरा जाम था, जहांगीरपुरी जाम थे, एसीपी डीसीपी बहुत भीड़ थी। पर मीडिया का पता नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं। कौन सवार था सभी के। खून, क्योंकि मेरा तो कैरियर खराब हो ही चुका था। कैरियर ऐसे ही नहीं बनता। बचपन से जो मेहनत करता ना तो पूरे परिवार के सपने रहते हैं। जैसे आज ये भाई जंतर मंतर बैठ के रो रहे थे। मैं वापसी कैंप में जाता हूँ 2 दिन बाद में कि बिरजू पे हमला हो गया, तो उल्टा मुझे ही बोलते हैं कि अगर मीडिया को कुछ बताया तो आपको कैंप से पूरा बाहर निकाल देंगे और आप अनडिसिप्लिन हो, आपने साइन नहीं किए थे। माँ को साहब आप लोगों ने मना करी थी कि बिरजू साइन ना करके जाया करो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता, आप मीडिया को भी कुछ नहीं बताओगे, नहीं तो ये कैंप हटा देंगे यहाँ से और ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब कोई नहीं, 4-5 टाके आए आपके सर में, हो जाएंगे ठीक। मगर को साहब मुझे ही पता है ना मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मेरा कैरियर खराब हो गया। उन्होंने 1-2 थे जो आश्वासन दिया। हर तुक्के की बात बताऊं भाई, उसी दिन मुझे एक लेटर मिलता है मेरे कैंप पहुंचने पर, बालगढ़। पहलवान, मगा जी सर आपकी चिट्ठी आ गई ब्याह की। अब ब्याह की चिट्ठी जी किसी नौला लो, आपका लेटर आ गया, ड्रॉप में फंस गए आप। ड्रॉप के लिया था, मगर ड्रॉप मैंने हकीकत में भाई कोई ड्रॉप नहीं ले रखा, ना मुझे किसी बात का पता था। मगर जी मैंने तो आज तक कोई ऐसी चीज लिए नहीं। बाकी हाँ थोड़ा बहुत ये प्रोटीन पी ले हुए तो पी ले हुए, ना तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है क्या आया है। नौला भाई तू जाने, तेरी राम कथा जाने। पहले तो उन्होंने 2 मिनट का वो करा भाई, हमें अफसोस है सभी टीम भाई, आप थोड़ा पहलवान को चोट लगी है और इसकी गलती है। मगर चलो कोई नहीं जी, खून एकदम नस फटने को होगी। मगर नहीं, ये क्या हुआ। तो मैंने बोला कोच साहब ये किस लिए। बोला कि भाई आप जाओ। एक पहलवान थे, एक समझदार पहलवान है हमारे इंडिया कैंप में, इंडिया पहलवान कोच भी है, उन्होंने मेरी मदद करी। बोले कि जाओ फलाने पहलवान के पास जाओ आप, और वो बताएगा आपको क्या है इसमें। मैं गया, पहलवान जी देखना। अरे उन्होंने बड़ा अच्छे से, आओ बिरजू आओ। अरे क्या ले लिया। मगर जी कुछ नहीं, मैं आप देखो ये क्या क्या लिखा आया है इसमें। तो बोला तो इसमें आ रहा है दवाई कौन सी ली थी आपने, उसमें लिखी नहीं थी। मगर जी मुझे पथरी की शिकायत थी और मैंने बोला भाई ठीक है भाई कोच साहब आप बताइए मुझे क्या क्या दिक्कत है। बोला कि आपने दवाई ली। हाँ मैंने दवाई ली थी और मैंने कोच साहब के हाथ में दिया पर्चा। बोला ये उस कोच ने इसमें दवाई नहीं लिखी, खाली आपका लिख रखा है इसमें पेन किलर। तो नहीं कोच साहब, मगर मैंने दवाई लिखी थी और मुझे अच्छे से याद है, मैंने कोच साहब के हाथ में पर्चा दिया। तो मगर ठीक है भाई। तो बोला बिरजू इसमें लेसिक्स का साल्ट आया, कोई आपने बाथरूम बढ़ाने की दवाई ली। मगर लेसिक्स तो कोच साहब ड्रॉप में नहीं होती होगी, वो तो कमजोर करती है, हमें भी पता है, वजन कम करने के लिए लेते हैं लोग बाग। हाँ लगाई होगी तो भाई उसने, भाई पथरी में तो जब बाथरूम रुक जाएगा तो बंदे का क्या देंगे, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा सैलड देंगे कि बाथरूम में बंदा नहीं लगे निकले। तो मुझे वो प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे दिया था, तो उसके कारण मुझे बुखार भी
रहा है, सभी जानते पूरे कैंप में। तो इतना होने के बाद में उन्होंने कैंप से आउट कर दिया मुझे। साल भर कैसे रहा हूँ बिना प्रैक्टिस के, दौड़ भाग करी, कुछ नहीं। चलो भाई, कहते हैं भाई कोई ना कोई तो मददगार मिल ही जाता है। एक भाई थे पहलवान, मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ, वहाँ मेरे कोच है संजय कोच साहब। उनको कोई मिला कि नहीं बिरजू का सुना हमने झगड़ा हो गया। ये झगड़ा नहीं हुआ, मुझे चोट मारी गई थी, जानबूझ के मारी गई थी। मेरे यूएसए के लिए ट्रायल थी, शायद कोई बाहर टीम जा रही थी उसके लिए। तो उन्होंने चलो जैसा किया, पर मेरी आवाज़ तो नहीं उठाई ना किसी ने। मेरा रेलवे से टीटी से सिलेक्शन हुआ। जिस भाई को मैंने हराया नेशनल में बाईफाल जीत करके, उसे नौकरी पे रख लिया, वो ओलंपिक भी खेलने चले गया। मेरे बगैर, मैं बिल्कुल भी अनफिट नहीं था। मैंने जब ट्रायल का बिल्कुल एंड हो गया था, भाग दौड़ में पूरा साल भाग दौड़ करे बंदा, पूरे साल मेहनत करे, एक तरफ पूरे साल मेहनत कर रहे लड़के। मुझे 3 दिन पहले लेटर मिला कि आप कैंप में ज्वाइन कर लो। 3 दिन पहले लेटर देने का इनका कौन सा मतलब था मुझे। 3 दिन पहले चलो लेटर दे दिया, बोले कि ट्रायल है परसों के आ जाइए आप, और आपने ट्रायल दिया, आपका लेटर आया हुआ है। तो आपने 1 महीना पहले बताते, 2 महीना पहले बताते, मैं कुछ तैयारी करता। मैं बिल्कुल आश्वासन बिल्कुल छोड़ चुका था। मैं कहा नहीं, मुझे अब क्या पहलवानी करूँगा, कुछ है ही नहीं मेरी प्रैक्टिस। पूरा साल लड़कों ने जीतान, और उस साल का आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, स्टेट से लेकर दूर नेशनल तक सभी को बाईफाल चित किया मैंने कुछ कुछ सेकंडों में। पर बिरजू को इन राजनेता जो ये पॉलिटिक्स करते हैं ना कैंपों में, पहलवान भी है कुछ कुछ कोच, इन्होंने मेरे साथ गलत किया। इसकी आवाज भी नहीं उठा पाया, इतना प्रेशर बना दिया मुझे। फिर जब चोट लगी, अगर जबी की जबी शायद ब्रजभूषण सर अध्यक्ष, इनसे मिलने की पूरी कोशिश करी गई, जब नहीं मिले। कोचों के पास जाता हूँ, कोच कहते क्या करेगा कुश्ती लड़के, पहलवानी में मिट्टी में अच्छे पैसे, मिट्टी में लड़ा कर। वहाँ मैं पैसे लेने के लिए जाऊँ तो वहाँ मुझे बोलते हैं कि अरे इतना कमाता तो है कुश्ती का, मिट्टी मुझे ये क्या कर रहा है, 10-20 हजार रुपये आ गरीब बालक, कोई नहीं बाद में आज ये वर्जन। भाई मुझे भी अपना थोड़ा स्टैंडर्ड रखना है। मैं भी नहीं गया, 1-2 बार गया, थोड़ा वो ऐसी बात बोल देते थे, मैं आ जाता था। मैं चलो कोई नहीं, अपना परमात्मा दे रहा है, उस परमात्मा की नज़र सिद्धि होनी चाहिए, बाकी तो अपने आप देख लूँगा। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। ये आज अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, कल को उस नरसिंह भाई के साथ ऐसा हुआ, पहलवान के साथ, उसके साथ भी खड़े होना था। जो भी था, अगर वो अपने हक की लड़ाई वो बोल रहा है चिल्ला के, या तो भाई पूरा नाड़ा वाड़ा पे ही छोड़ दो आप, वो देखे या फेडरेशन देखे। आप उसमें भी जब किसी का नाम खुलता है तो उसके खिलाफ बोलो। तो भाई बहुत दुखी है मन 3 दिन से कि आज पूरे सभी पहलवान बैठे हैं। मैं जब दिन रात रो रहा था तो कहाँ थी। मैं नहीं कह सकता, ठीक है कि कम्युनिटी के लोग हैं, पर मेरा समाज तो मेरे साथ है, मुझे पता है, बहुत प्यार करता है मुझे, पलकों पे बिठा के रखता भाइयों। और मेरे पास इंस्टाग्राम पे देखो 36 बिरादरी है। और हाँ, किसी एक जाति को मैं नहीं कहूँगा कि इस जाति ने मेरे साथ विरोध किया। देखो, अपराधी किसी भी कास्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं है वो कि एक ही कास्ट में हो, एक ही घर में हो। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को पर सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे गंदे काम करते हैं। आज मेरा कैरियर खराब करके क्या मिल गया, मैं तो उन कोचों को भी पूछूंगा अभी।
कल परसों मीडिया कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि जब तक मेरे कुछ भाई लोग हैं वे नहीं जानते कि बिरजू इंडिया कैंप तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। वे नहीं जानते बिरजू की नौकरी लगी है या नहीं लगी है भाइयों, लगी है। मेरी नौकरी थी, जातिवाद के कारण छोड़ के आया हुआ हूँ। रेलवे में लगी, मेरी फाइल फेंक के मारी एक कोच ने, बोला तेरे पे तो ड्रॉप केस लग रहा है। क्या मतलब है भाई, ड्रॉप केस लग रहा है? ड्रॉप केस लगे और भर्ती नहीं करे? मैं भर्ती तो पहले हो गया, ड्रॉप केस तो बाद में साबित थोड़ा कर पाए। फंसाया तो हूँ, साबित थोड़ा कर पाया। अगला भाई तेरा थप्पा ही लगा दिया, बस एक इल्जाम तो लगाया था, साबित बताओ किसने कर दिया था? शर्म आनी चाहिए ना। बहुत ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और पूरे समाज के लिए गद्दार होते हैं ये। ठीक है भाई, और एक दो दिन में भाई लाइव, चलो ये तो मैं मन थोड़ा उदास था, आ गया अभी लाइव। मैं कहा कल पोस्ट डाली थी तो सभी भाइयों के फोन में पहलवान जी बताओ एक बार। भाई बताने को तो ये शॉर्टकट में बता दिया यार भाई, बैठोगे तो, क्योंकि भाई आंखें भरा हुआ है, रोना हुआ है। ठीक है, आज वे भाड़ा के कितने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं जो कहते पैरा में हाथ करा करते। ठीक है, आकर नु पूछा करते आगे पहलवान जी धोबी मार के बताइए कुकर मारा करो एक बार, बता दो ने। पर बिरजू वो इंसान है कि रात ने भी आया, मैंने जात भी रात नहीं देखी, रात ने भी कोई आया, जो मेरे गुरु ने बताया, जो मना हुआ है मैंने बताया है। कदे भी किसी भाई के लिए भेदभाव नहीं करा, पर इन लोगों ने करा, जिनने भुगती भी है और भुगतेगी। पर मैं तो ये कहूंगा भाई किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी। ठीक है, ठीक है भाई, राम राम। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, पर सच्चाई है दोस्तों, बनाई और झूठ एक भी बात ना होगी। ना मैंने कदे झूठ बोला ना बोलूं, पहले ना बोला, ये कितना बोलूंगा भाई, ये तो सब में बर्बाद कर रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है भाई, राम राम सभी साथियों को, लव यू।